नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए 8 है, 24 है, 72 है और 216 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 8 गुना 3 करते हैं तो हमारा 24 हो जाएगा। 24 गुना 3 करते हैं तो हमारा 72 हो जाएगा। और जब हम लोग 72 गुना 3 करते हैं तो हमारा 216 बनता है। आगे 216 भी दिया गया है। यही सेम अगर हम लोग आगे देखते हैं तो 12 गुना 3 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। 36 गुना 3 करते हैं तो हमारा 108 हो जाएगा। और जब हम लोग 108 गुना 3 करते हैं तो हमारा 324 बनता है। आगे आपका 324 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा 14 से 42 है। 14 गुना 3 करने पर जो है आपका 42 बनता है। 42 गुना 3 जब हम लोग करेंगे तो आपका 126 बनेगा। यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे। 126 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 126 गुना 3 जो है आपका 378 बनेगा। 378 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 378 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से बनाना का संबंध तोड़ना के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए बनाना से तोड़ना लिखा हुआ है। दोस्तों, बनाना का जो विलोम शब्द होता है वो आपका तोड़ना होता है। अब हम लोग इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा लंबा का जो विलोम शब्द होता है वो आपका छोटा होता है। तो आगे आपका छोटा दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका लंबा
और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका छोटा भैरा जाएगा। जिस प्रकार से बनाना का विलोम शब्द तोड़ना होता है, उसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका लंबा का विलोम शब्द छोटा दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 256 का संबंध 290 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 961 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 256 से आपका 290 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 256 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 290 बन जाए। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 256 आपका क्या होता है, 256 जो होता है ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा 290 है। दोस्तों 290 क्या है, तो ये आपका 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 16 का स्क्वायर है तो अगला प्लस 1 करके 17 का स्क्वायर कर दिया गया है, और उसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा 961 दिया गया है। दोस्तों 961 किसका स्क्वायर होता है, तो 961 जो है ये आपका 31 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए प्लस 1 है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस 1 करेंगे, यानी कि अगला को जो है हम लोग 32 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए स्क्वायर में भी प्लस 1 कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 32 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1024 होता है। 32 का स्क्वायर जो है आपका 1024 होता है। जब उसमें हम लोग प्लस 1 करेंगे तो 1024 प्लस 1 जो है आपका 1025 बनेगा। 1025 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 1025 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा त्रिभुज आपका ए बनता है, चौथा त्रिभुज ए बनेगा, पांचवा ए बन जाएगा, और छठा आपका ए बनता है। सातवें त्रिभुज को देखिएगा तो सातवां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है ये आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। आठवें को देखिएगा तो आठवां त्रिभुज है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। ये जो है आपका आठवां त्रिभुज हो जाएगा। और नौवें त्रिभुज को देखिएगा तो नौवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है। ये जो है आपका नौवां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा। ये जो है आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 11वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा। ये आपका 11वां हो जाएगा। और 12वें त्रिभुज को देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। ये जो है आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो जाएगा। ये जो है आपका 13वां त्रिभुज हो जाएगा। एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में बनता है। ये जो है आपका 14वां त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें अभी
एक त्रिभुज आपके और भी बनते हैं। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, अब कौन सा एक त्रिभुज रह गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़े वाले त्रिभुज यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका जो है एक त्रिभुज बनता है। ये जो है आपका 15वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर 15 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लाल कार और बाइक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लाल कार और बाइक में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ कार जो है आपके लाल रंग के हो सकते हैं, सभी कार आपके लाल रंग के नहीं होते। यानी कि सबसे पहले हम लोग लाल के लिए एक आरेख बनाएंगे और कार को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। कुछ कार जो है आपके लाल रंग के हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ बाइक भी आपके लाल रंग के हो सकते हैं, सभी बाइक भी आपके लाल रंग के नहीं होते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी ए की माता है। सी कौन है तो ए की माता है। दोस्तों माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी सी का पिता है। डी कौन है तो सी का पिता है। दोस्तों पिताजी जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रख देंगे तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एफ ए का पुत्र है। एफ कौन है तो ए का पुत्र है। पुत्र जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि ए से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है एफ के बच्चे से। दोस्तों एफ का जो बच्चा होगा एफ से एक पीढ़ी नीचे का होगा। मान लीजिए कि एफ का बच्चा जेड है, तो जेड जो है एफ से एक पीढ़ी नीचे का होगा, यानी कि एफ से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो जेड को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जेड जो है एफ का बच्चा, यानी कि जेड का जो पिता है वो आपका एफ हो जाएगा और एफ का पिता ए है, यानी कि आपके पिता के पिता आपका कौन लगेगा तो आपके पिता का जो पिता है वो आपके दादा लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो दादा का बनता है। दादा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले आपका 108 दिया गया है और 108 के आगे आपका 104 है। अगर हम लोग 108 माइनस 4 करते हैं तो हमारा 104 बनेगा। 104 के आगे आपका 100 है। 104 माइनस 4 जो है आपका 100 बनता है। 100 के आगे आपका 96 है, यहाँ पर भी आपका -4 है। 96 के आगे 92 है, यहाँ पर भी आपका -4 है। यानी कि आगे भी हम लोग -4 करेंगे तो 92 माइनस 4 जो है हमारा 88 बनेगा। 88 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले बी है, बी के आगे जी है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका +5 कर दिया गया है, जी के आगे एन है। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो आपका +7 हो जाएगा। एन के आगे आपका डब्लू है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है +9 कर दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए +5 +7 +9 यानी कि अगला अंतर आपका +11 का हो जाएगा। दोस्तों डब्लू जो है ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर होता है और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद जो है आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि जब हम लोग W + 9 करेंगे तो हमारा जो है H बनेगा। H आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब हम लोग W + 11 करेंगे तो हमारा H बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 24, 39, 65 और 51 में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 24 है। दोस्तों 24 जो होता है 2 और 4 से मिलकर बनता है। अगर ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ ले यानी कि 2 + 4 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 39 है। 39 आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 65 है। 65 आपका 6 और 5 से मिलकर बनता है। 6 + 5 करेंगे तो हमारा जो है 11 हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए 51 है। 51 5 और 1 से मिलकर बनता है। 5 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 6 12 11 6। दोस्तों 6 12 और 6 जो है ये आपका भाज्य संख्या है, जबकि 11 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बन जाएगा। और देखिए गोला आपका इसमें होना चाहिए था, तो एक खंड आगे बढ़ाकर इसमें कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और गोला जो है आपका इसमें होना चाहिए था, तो एक खंड आगे बढ़ाकर आपका जो है इसमें कर दिया गया। देखिए गोला आपका इसमें होना चाहिए था, तो एक खंड आगे बढ़ाकर जो है आपका इसमें कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका जो है देखिए कुछ इस प्रकार का आकृति देखने को मिलेंगे। आपका जो है कुछ इस प्रकार का आकृति देखने को मिलेंगे। और रंगा हुआ भाग आपका जो है यहाँ पर है, तो रंगा हुआ भाग आपका जो है अब ऊपर में कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और गोला आपका यहाँ पर है, तो एक खंड आगे बढ़कर जो है आपका इसमें हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।